ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का एक्सरसाइज है 8.1। तो जितना कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उसका आज हम लोग अब इसमें यूज करने वाले हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है 8.1 का, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। मैंने यहाँ पे बनाया है राइट एंगल एट बी। ए बी इज इक्वल टू 24, ये वाला वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 लिख देते हैं। बी सी का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। तो पूछा डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। पहले साइन ए और कॉस ए पूछा है, फिर साइन सी और कॉस सी। तो मैंने आपको बताया था एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर डिसाइड करते हैं। देखो, मैं इसी एक ही डायग्राम में बताऊंगा। अगर ये यहाँ पे एंगल ए है, ठीक है, तो ये इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा? ये होगा। तो हम लोग जानते हैं साइन ए इज इक्वल टू, फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस ए इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो, यहाँ से समझो, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, तो यहाँ से आ जाएगा 7, लेकिन हाइपोटेनस पता है क्या? नहीं, 7 और 24 नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करके यहाँ से लिखता हूँ। देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, लेट करने की नहीं, सीधे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें क्या मिलेगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी के जगह पे है 24 स्क्वायर, प्लस बी सी के जगह पे 7 स्क्वायर। तो फाइनली ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576। याद है तो ठीक है, नहीं तो करो आप, प्लस 49। तो ए सी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 6 + 9 15, 7 + 4 11 + 1 12, और यहाँ से 625 आएगा। तो फाइनली इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। चूँकि सेंटीमीटर में है तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब तुम्हें साइन ए पूछा है, तो साइन ए P/H। P कितना है? तो सामने वाला 7, और H कितना आ जाएगा? 25। कॉस ए का B/H, कॉस ए B क्या हो जाएगा? 24, इसके एडजेसेंट, दैट इज़ 24, और नीचे में क्या आ जाएगा? 25। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। साइन सी, अब साइन सी पूछा है, तो साइन सी फार्मूला तो वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन अब ये एंगल के रिस्पेक्ट में है, तो परपेंडिकुलर सामने वाला क्या हो जाएगा? 24/25। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, याद रखना। और दूसरा इसी में पूछा है कॉस सी, तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा? B/H। तो अब इसके हिसाब से बेस क्या हो जाएगा? 7, और H क्या हो जाएगा? 25। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक बार पाइथागोरस निकाल करके रिमेनिंग साइड निकाल लिया, हाइपोटेनस। बाकी जैसे भी हम लोगों को पूछा गया था, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, याद रखना ये यहाँ पे, बाकी फार्मूला वही है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर लिखना है तो वहाँ पे पॉज करो, लिखो। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, इन द फिगर फाइंड tan P - tan R, ट्रायंगल PQR दिया है। फिर से देखो, यहाँ से PQ दिया है, PR दिया है। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस लेते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR। तो क्या लिखेंगे? PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। देख सकते हो, PR ये है, PQ ये है, QR ये है। PR का वैल्यू दिया है 13 स्क्वायर, PQ का वैल्यू कितना दिया है? 12 स्क्वायर, प्लस QR स्क्वायर रहने दो। तो यहाँ से आ जाएगा 169, यहाँ से इक्वल टू 144 प्लस QR स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 169 - 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से अगर हम लोग माइनस करें, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, 6 में से 25 आ रहा है। 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। सो फाइनली ये 5 का स्क्वायर होगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो हमारे पास QR का वैल्यू आ गया 5, मतलब ये वाला वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan P एंड tan R। मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan P का वैल्यू कितना होगा? तो पहले लिखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो tan p, अब देखो p कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा दैट इज 5 और बेस हो जाएगा नीचे वाला 12। tan r की बात कर रहे हैं। tan r का मतलब ये होगा कि इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ होगा 12/5, क्योंकि परपेंडिकुलर tan r के हिसाब से ये और बेस ये है। तो आपको tan p और tan r मिल चुका है। तो अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, tan p माइनस tan r, वैल्यू लिख दो सबका। tan p का कितना है 5/12 माइनस 12/5, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, तो 12 5 जा 25 माइनस 5 × 12 करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा। ठीक है, तो अब इसको माइनस कर लो, तो 25 माइनस अगर कितना करना है 144, तो कितना आएगा 25 माइनस 124 करने में, तो उसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग अगर देखो यहाँ से 144 में से 25 को माइनस करते हैं, 14 में से 5 जाएगा 9, 13 में से 2 जाएगा 11, 119 आ रहा है। कितना आंसर आ जाएगा -119, है ना। तो कुछ गलत हुआ है हमें लगता है वैल्यू, क्योंकि यहाँ से देखो 5 और 12 तो सही है, 5/12 12/5 आ रहा है। रियल में हमने गलत क्या किया है, सो देखो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है तो 5/12, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से माइनस आया कितना 119, तो यहाँ आ गया -119/60। बुक में रियल में tan p माइनस cot r है यहाँ पे, तो उसका आंसर 0 आ जाता है, बट मैंने यहाँ tan r ही रखा है, तो आप वहाँ पे चेंज कर लेना। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया -19, है ना, /60। tan p माइनस tan r, नेगेटिव से डरना नहीं, जैसा वैल्यू था उसके हिसाब से ये आया है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन करना है। बुक में यहाँ पे tan p माइनस cot r लिखा है, तो जब दोनों का वैल्यू करोगे तो सेम आता है, फिर कट के आंसर 0 आता है, तो वो चेक कर लेना। मैंने ऐसे ही चेंज कर दिया था, लिख दिया यहाँ पे, तो उसी के हिसाब से सॉल्व कर दिया है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा है इफ़ sin a = 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। अब इस केस में लिखा है sin a = 5, तो sin a = 3/4 है, तो इसका मतलब sin a का वैल्यू क्या होता है p/h। तो यहाँ पे p का मतलब क्या हुआ, अभी ये a है तो p ये हो गया और h ये हो गया। तो यहाँ लिखो लेट p मतलब bc = 3x एंड AC = 4x। यहाँ पे x लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये चीज़ समझा चुके हैं आपको कि यहाँ पे हम लोग नंबर को रेशियो में ना साइड को इस तरह से नहीं ले सकते 3 और 4, इसको हमको यूनिक बनाने के लिए x बनाना पड़ता है। अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा AC² = BC² + AB²। तो यहाँ से फाइनली AC का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, तो AC² = BC। अब देखो यहाँ से BC का वैल्यू, AC का स्क्वायर का वैल्यू दिया है, इसको हटाओ, AC का वैल्यू दिया है 4x। देखो यहाँ से 3/4 दिया है, तो यहाँ से ये हो गया AC के जगह पे आएगा 4x, तो 4x² = BC के जगह पे दिया है वैल्यू कितना 3x² अब प्लस AB²। तो फाइनली यहाँ से हो गया 16x², और इधर से 3x का स्क्वायर है, इनफैक्ट ये 4x का स्क्वायर है, तो = हो जाएगा 9x² + AB²। तो यहाँ से 16x² माइनस 9x² = होगा AB²। तो 16 - 9 कितना होगा 7x² = AB²। तो यहाँ से अगर हम लोग AB निकालेंगे तो AB = रूट में जाएगा 7x²। तो फाइनली AB = कितना आ जाएगा √7 × x। अब हमें √7 × x मिल गया, तो अब हमें पूछा है वैल्यू, तो जल्दी से बताओ क्या क्या पूछा है। मतलब ये वाला जो AB है, ये h तो तुम्हें पता ही था, अब ये AB आ जाएगा हमारा √7x,
एच का वैल्यू क्या दिया था, ए सी का वैल्यू दिया है 4x और बी सी का वैल्यू दिया है यहाँ पे 3x, ये तुम्हें वैल्यू दिया हुआ है। सो अब हम लोग यहाँ से जो पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए, फार्मूला लगा देते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच, तो b के जगह पे कॉस ए b हो जाएगा √7x और h की जगह पे आएगा 4x, x कैंसिल, तो आंसर आ गया √7/4। ओके, देन हमारे पास एक और पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a, तो tan a का वैल्यू क्या होगा p अपॉन b, तो दैट इज इक्वल टू p tan a परपेंडिकुलर कितना है 3x, b कितना है √7x, तो यहाँ से हमारा x और x कैंसिल, सो आंसर कितना हो जाएगा 3/√7। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको एक बार पॉज करो और देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो 15 cot a दिया है तो यहाँ से हम लोग cot a निकाल सकते हैं। cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 15, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू b अपॉन p, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर ये एंगल a है तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू AB, और परपेंडिकुलर सामने वाला होता है तो ये हो जाएगा BC। तो यहाँ लिखो लेट AB इज इक्वल टू 8x एंड BC इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 15x। अब मैं बार बार नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट लिखते यूजिंग, है ना, पाइथा लिख ही देता हूँ, गोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब देखो यहाँ से तुमको AC निकालना है तो AB का AC रहने दो, AC² इज इक्वल टू AB की जगह पे क्या लिखेंगे 8x का होल स्क्वायर प्लस BC की जगह पे 15x का होल स्क्वायर। तो AC² इज इक्वल टू 64x² प्लस 225x²। ये हम लोगों को यहाँ तक याद रखना है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा AC² इज इक्वल टू 4 + 5 9 6 + 2 8 289x² होगा। और पता है AC² इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 17x का होल स्क्वायर। यहाँ से आया AC इज इक्वल टू 17x, तो ये हमें 17 मिल गया, मतलब ये हो गया 17x। AB का जगह पे हमने लिखा है 8x और BC की जगह पे 15x। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एंड सेक ए, चलो लिखते हैं यहाँ पे। साइन ए का फार्मूला क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है a के सामने परपेंडिकुलर दैट इज 15x और हाइपोटेनस अभी निकला कितना 17x, x कैंसिल, द आंसर होगा 15/17। इसके बाद दूसरा पूछा था व्हाट इज द सेक ए। तो सेक ए याद होगा कॉस ए का उल्टा होता है, क्या होता है h/b। तो h/b मतलब h क्या है 17x और b क्या है यहाँ पे 8x। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 17/8। तो इसको एक बार देखो, खुद से लिखो, प्रैक्टिस करो और समझ में आएगा कि कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अगर मान लो हमने ये ट्रायंगल लेना है, ये 90 डिग्री है, सेक थीटा में थीटा मैं इसको मान लेता हूँ, मान लो ये ABC ट्रायंगल है, लिखेंगे क्या सेक थीटा गिवन दिया है, गिवन सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो अगर ये थीटा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे AC और बेस कितना हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस दैट इज AB, और ये वैल्यू कितना है बुक में दिया है 13/12। तो आपको लिखो यहाँ पे लेट AC इज इक्वल टू 13x एंड क्या लिखेंगे AB इज इक्वल टू 12x। अब क्या लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब AC के जगह पे तुम्हें AC का वैल्यू कितना मिला है 13, लिखो 13x का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का मतलब कितना है 12x का स्क्वायर प्लस BC निकालना है BC²।
डायरेक्ट बी सी स्क्वायर डायरेक्ट लिखो, ये हो जाएगा 169x²। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इधर आगे हो जाएगा 144x² इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा 25x² इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू अगर हमें चाहिए तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू √25x², मतलब 5x। ये हमें किसका आ गया वैल्यू, बी सी का। मतलब ये जो हमारा वैल्यू आएगा बी सी, ये आ गया हमारा 5x। ए बी का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 12x, और एच का वैल्यू हमें पता है ए सी, दैट इज इक्वल टू 13x। तो बोला है क्या, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना कितना आसान हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे वैल्यू लिखेंगे और आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो साइन थीटा के सामने P क्या है 5x अपॉन H कितना हो जाएगा 13x। x कैंसिल, आंसर कितना हो गया 5/13। कॉस थीटा क्या होगा B/H। B क्या है इसके सामने में 12x अपॉन 13x, x कैंसिल 12/13। ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों P/B। तो P के जगह पे क्या लिखोगे 5x, B के जगह पे क्या लिखेंगे 12x, x कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा 5/12। तो इस तरह से हम लोगों को tan थीटा मिल गया। अब इसके बाद हम लोगों को ऑलरेडी सेक थीटा दिया है, बचा क्या, तो हमें चाहिए कॉट थीटा क्या होता है B/P। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, उल्टा होता है। तो इसका आंसर होगा 12/5। और एक कॉसेक थीटा आ गया। कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का उल्टा, H/P। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख देता हूँ 13 कितना हो जाएगा देख सकते हो, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 13/5। पूरा वैल्यू फार्मूला लिख करके हम लोग एक बार कैंसिल कर सकते हैं वेरिएबल को, जैसे यहाँ किया है, लेकिन मैंने ये दोनों डायरेक्ट लिख दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर किसको करना है 5 को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ करो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को करने के देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक्यूट एंगल है, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस। देखो गिवन दिया है यहाँ पे, गिवन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो पहले कॉस ए का फार्मूला मैं साइड में लिखता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में कॉस ए और कॉस बी लिखो। तो यहाँ पे ए बी और इसका नाम सी दिया है, तो बेस कॉस ए के हिसाब से बेस अपॉन हाई, तो इसके हिसाब से कॉस ए के हिसाब से बेस कौन होगा ये, तो इसके हिसाब से हो गया ए सी और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस बी। अब इसके लिए बेस ये बनेगा दैट इज बी सी, लेकिन हाइपोटेनस क्या है ए बी ही होगा। तो आप देख सकते हो ए बी दोनों में है, इसका मतलब क्या होगा देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी सी आ रहा है। और ए सी इक्वल टू बी सी का मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी इक्वल टू बी सी है तो बेस एंगल भी इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा एंगल बी। इन शॉर्ट इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा था प्रूफ करो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है। तो ये बहुत आसान है, लेकिन ये हम लोगों ने स्पेशल केस राइट एंगल के केस में ही कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब भी वैसे यही है, लेकिन अगर हम नॉर्मल को ट्रायंगल लेकर के अलग से करेंगे तो उसका एक अलग तरीका है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी आप इसको ऐसे ही समझो। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 7 अब आपकी स्क्रीन पे लिखा है इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो ये वैल्यू हमें इवेलुएट करना है। देखो यहाँ पे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ट्रायंगल मैंने यहाँ से बना लिया। मान लो ये एंगल थीटा है, नाम ले लो इसका ABC। फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ से इधर वैल्यू निकाल लेता हूँ। लेट यहाँ से देखो गिवन पहले दिया है, गिवन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो इसका मतलब कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस केस में बेस क्या बनेगा BC और परपेंडिकुलर क्या बनेगा AB। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट BC इज इक्वल टू 7x एंड AB इज इक्वल टू 8x। नाउ यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ से, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, मैं हर बार वही लिखते आ रहा हूँ, प्लस BC स्क्वायर। AC की जगह पे तुम्हें वैल्यू नहीं पता है तो रहने दो, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू पता है, यस 8x स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू कितना पता है 7x स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 9 + 4, ये यहाँ पे 4 है तो 9 + 4 13, 6 + 4 10 और प्लस 1 तो 11, 113x स्क्वायर। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू आएगा √113x स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से वैल्यू तो जाएगा नहीं, तो फाइनली यहाँ से मैं लिखता हूँ AC, मतलब वैल्यू जाएगा नहीं, मतलब इससे रूट नहीं निकलेगा, सो बोलना चाह रहा हूँ, √113 रह जाएगा और x बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया AC। मतलब तुम्हारा वैल्यू आया 113, x बाहर, ये रूट है। BC का वैल्यू हमें पता है पहले से 7x और AB का वैल्यू हमें पहले से पता है 8x। ये हमने यहाँ तक निकाल लिया वैल्यू। अब देखो जो वैल्यू पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, सोच स्टार्ट करते हैं। ये कैसे हुआ यहाँ से देखो, अब इसको भूल जाओ और ट्रायंगल में आ जाओ। पहला है क्वेश्चन ये निकालना है। अच्छा इसको मैं ऐसे लिखता हूँ a + b a - b, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। आपको मैं बताता हूँ, साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब होगा, इसको ऐसे लिखते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा 2 बार। तो इसको लिखने का तरीका होता है साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों के बीच में ऐसे स्क्वायर लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे साइन थीटा का, जैसे ये लिखा है या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो अब ये देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में बन जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देते हैं 1 - अब साइन थीटा यहीं से डायरेक्ट रखो, साइन थीटा मतलब क्या होगा, इसके सामने से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 8x अपॉन √100 113 और x बाहर का स्क्वायर, ये हो गया 1 - साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में 1 - कॉस थीटा क्या होगा बेस, ये हो जाएगा 7x √113 और x बाहर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये x और x तो कैंसिल, ये x और ये x कैंसिल, तो उधर से आएगा 1 - 64 हो जाएगा 8 का, और नीचे में 113 हो जाएगा। और मैं इधर लिखता हूँ डिवाइडेड बाई, इधर हो जाएगा 1 - 49 और नीचे में 113 हो जाएगा। तो यहाँ से करोगे सॉल्व तो हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 113 - 64 डिवाइडेड बाई 113, और यहाँ से हो जाएगा डिवीजन 113 - 49 डिवाइडेड बाई 113। यहाँ से माइनस करो तो 13 में से 4 जाएगा 9, ये बचेगा 10 में से 6 जाएगा 4, 49 अपॉन 113 इंटू, अब ये 113 ऊपर चला जाएगा और नीचे में यहाँ से 13 है, 13 में से 9 जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 10 में 64 आ जाएगा, ये कैंसिल, आंसर आएगा 49 अपॉन 64। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। तो इससे हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। और इसी का सेकेंड पार्ट पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। देखो तो ये चीज़ तुम सिंपली यहाँ से भी कर सकते हो। मैं सेकेंड पार्ट के लिए थोड़ा सा जगह ऊपर करता हूँ, यहाँ से देखो, बस दूसरा जल्दी ही हो जाएगा। दूसरा पार्ट यहाँ से है व्हाट इज़ द कॉट स्क्वायर थीटा। पहले कॉट थीटा निकालते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, थीटा के हिसाब से बेस कितना है 7x और नीचे में परपेंडिकुलर कितना है 8x, x कैंसिल, तो देयरफॉर कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो आंसर आएगा 49 अपॉन 64। तो ये इसका आंसर था दूसरे का 49 अपॉन 64। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7। देख सकते हो यहाँ पे इसको मैंने एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन एक तरह से। पहले यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वैल्यू निकाला यहाँ से, फिर इसके बाद ये कैसे मैंने किया है आप एक बार इसको स्क्रीन को देखो पूरा, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे, इसको पॉज करो, खुद से प्रैक्टिस करो, डाउट है तो पूछो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। देखो लिखा है इफ़ 3 cot A = 4 चेक वेदर
1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और नॉट। देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 कॉट ए को सॉल्व करते हैं। इधर देखो यहाँ पे गिवन 3 कॉट ए इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉट ए इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू, अगर इसके हिसाब से बात कर रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा ए बी और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी। यहाँ पे लिखो लेट ए बी इज इक्वल टू 4x एंड बी सी इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से ए सी स्क्वायर हमें चाहिए, तो ए बी का वैल्यू कितना है 4x का स्क्वायर और प्लस बी सी का कितना है 3x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आप देखो थोड़ा सा मैं ऊपर करके बता रहा हूँ। यहाँ से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर, और आप करते आ रहे हो डायरेक्ट लिखता हूँ ए सी इज इक्वल टू 5x, है ना, रूट में आएगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 25x स्क्वायर होगा ना, तो 25 का 5 और x स्क्वायर का x, ये याद रखो। मतलब मैं अब डायग्राम में आ जाता हूँ सीधे, यहाँ से जो वैल्यू है ये याद रखना। ये वाला वैल्यू तुम यहाँ देखो ए बी का वैल्यू 4x है, ये वाला 4x है, इसके बाद बी सी का वैल्यू 3x है, और तुमने ए सी का वैल्यू अभी 5x निकाला। ये मैंने पीछे निकाला है, यहाँ जाकर पीछे से स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो। अब मैं यहाँ से LHS पार्ट मानता हूँ इसको, और इसको RHS मानता हूँ। दोनों को सॉल्व करूँगा, वैल्यू रखूँगा और LHS इक्वल टू RHS है देखूँगा कि है या नहीं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या होगा 1 माइनस, देखो टेन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से आएगा 3x अपॉन 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x, डायरेक्ट अब मैं यहीं पे वैल्यू रख रहा हूँ 4x का स्क्वायर, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आया वहाँ से 1 माइनस 9/16 आ जाएगा, और मैं इस डिवीज़न को यहाँ लिख देता हूँ, डिवीज़न 1 प्लस 9/16। इसको अभी यहाँ से मार्क करके हटा लेते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, क्योंकि यहाँ 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 16, और यहाँ से डिवीज़न, यहाँ से क्या लिखोगे इसको अभी 1, तो यहाँ से 16 प्लस 9, और नीचे में तो है 16, तो इधर से 16 माइनस 9 करोगे तो क्या आएगा 7/16 इंटू, ऊपर में 16 चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा 25। देखो यहाँ से आ गया फाइनली 7/25, ये LHS है। अब हम लोग RHS में आते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया हूँ सो दैट आप RHS वाला पार्ट को देखो। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए का वैल्यू यहीं से लिखो, कॉस ए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज इक्वल टू 4x अपॉन 5x का होल स्क्वायर। अगर आप पहले से निकालोगे तो x कट करके डायरेक्ट 4/5 रख सकते हो, लेकिन मैं यहीं रख रहा हूँ। माइनस साइन है क्या हो जाएगा 3x अपॉन 5x का होल स्क्वायर, यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल, यहाँ आएगा 16/25 माइनस 9/25, और सॉल्व करोगे इसको तो आएगा 7/25 करके देखो। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ये पूछा था है या नहीं, तो आंसर होगा यस, ये है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 9। इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ़ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये पूछा है और ये पूछा है। तो पहले हम लोग राइट एंगल बनाते हैं। देखो यहाँ से हम लोगों ने राइट एंगल बना लिया। इन ए ट्रायंगल राइट एंगल एट B है, तो इसको B मान लो, इसको हम लोग A मान लेते हैं, ABC, तो ये यहाँ पे राइट एंगल है। गिवन क्या है, गिवन दिया है, गिवन tan A इज इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब हम लोग इसको मिल सकते हैं tan A मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो अपने हिसाब से अगर ये एंगल ए है तो परपेंडिकुलर बी सी हुआ, बी सी अपॉन बेस ए बी हो गया। यहाँ लिखो लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स, 1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स आएगा एक्स, एंड ए बी इज इक्वल टू √3x। तो यूजिंग ये हर बार करना है पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल कौन सा ए बी सी। क्या लिखेंगे यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर नहीं पता है तो लेने दे, ए बी का वैल्यू हमने लिखा है √3x का होल स्क्वायर प्लस बी सी का जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू आएगा √3 का 3x स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 4x स्क्वायर। तो फाइनली हमें यहाँ से जो वैल्यू आएगा मैं यहाँ लिखता हूँ ए सी इज इक्वल टू √4x स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ से 3x स्क्वायर यहाँ से, तो ए सी का वैल्यू 4 बाहर आकर के क्या हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से 2 और x। ए सी का वैल्यू 2x है, मतलब ये 2x है, ठीक है। नीचे का ए बी जो है वो √3x है और ये बी सी जो है वो x है, इतना पता होना चाहिए। अब ये मैंने कैसे किया वो छोड़ दो, अब मैं 2 पार्ट में क्वेश्चन को देखता हूँ वो दिखाता हूँ। पहला पार्ट यहाँ करता हूँ, दूसरा इधर करूँगा। लिखा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यहीं पे लिखता हूँ साइन ए मतलब इसके रिस्पेक्ट में, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ लिखोगे क्या x अपॉन 2x इंटू कॉस सी, इसके हिसाब से कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके हिसाब से बेस ये होगा तो x इंटू 2x क्या हो जाएगा यहाँ पे x अपॉन 2x। देखो इसके हिसाब से भी आ रहा है, इसके हिसाब से भी आ रहा है, प्लस कॉस ए इसके हिसाब से। अब देखो तो ये हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा बेस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, साइन ए लिखूँ या तो फार्मूला होगा परपेंडिकुलर अपर हाइपोटेनस, कॉस ए लिख रहा हूँ तो हो रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइन ए लगाया है, यहाँ पे कॉस सी, कॉस ए पे फिर से देखो इसके रिस्पेक्ट में बेस अपॉन हाइपोटेनस, देखो यहाँ पे तो क्या होगा √3x अपॉन 2x इंटू, अब फिर से साइन सी के पास चलो मतलब इसके रिस्पेक्ट में, तो परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू √3x अपॉन हाइपोटेनस दैट इज़ 2x, सेम चीज़ है। अब यहाँ से देख सकते हो ये वाला x जो भी है ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये सारे x कैंसिल होगा। मैं अलग से वैल्यू निकालता तो वहाँ से आ सकता था, तो यहाँ से आया 1/2 और 1/2 दैट इज़ 1/4 प्लस √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और नीचे में आएगा 4। जब इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 4/4, सॉल्व करोगे तो आ गया 1। ये हमारा आंसर है। ये कौन सा पार्ट का आंसर हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ 9 का फर्स्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। 9 का फर्स्ट पार्ट कितना आ गया 1। अब इसी तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं जो यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ लिखता हूँ मैं। तुम चाहे तो पहले कॉस ए, मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। कॉस ए का वैल्यू यहीं पे निकाल लो। कॉस ए क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस ए के हिसाब से अगर निकालोगे तो बेस कितना है यहाँ पे √3x अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा 2x, x कैंसिल, आंसर आ गया √3/2। यहाँ पे कॉस सी यूज हुआ है तो कॉस सी यूज करो। इसे क्या होगा तुम 2 बार रिपीट करोगे सिर्फ। कॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए फिर से लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है कॉस सी के हिसाब से तो x है और हाइपोटेनस 2x है तो x अपॉन 2x। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा। इसी तरह से हम लोग साइन ए साइन बी का निकाल सकते हैं, साइन ए साइन सी का। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन 2x, सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। और इसी तरह से साइन सी अगर निकाल लें हम लोग तो साइन सी मतलब यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो √3 एक तो याद हो गया होगा सबको 2x, तो यहाँ से आएगा √3 अपॉन, यहाँ से देखो √3 अपॉन 2। अब जो एक्सप्रेशन है कॉस ए कॉस सी, तो कॉस ए कॉस सी को कॉस ए की जगह पे क्या आएगा √3/2 इंटू 1/2, यहाँ है माइनस तो माइनस साइन ए का 1/2 इंटू √3/2। अब तुम देखो इसका वैल्यू आएगा √3/4 प्लस में √3 1 to 1 और इधर से 2 2 जा 4 माइनस, यहाँ आएगा √3/4। देख सकते हैं हम लोग यहाँ से दोनों वैल्यू सेम है तो कैट का आंसर कितना आ गया 0। तो ये क्वेश्चन नंबर है ना
एक साथ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बुक में क्वेश्चन देखो, यहाँ से आंसर देख सकते हो। तो ये दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 9। अब हम लोग क्वेश्चन 10 करेंगे। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें दिया है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट क्यू। देखो यहाँ पे मैंने PQR बनाया, राइट एंगल क्यू पे है, जिसमें दिया है गिवन क्या दिया है यहाँ पे, तो PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P, मतलब आपको बाकी चीज़ें बतानी है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से PR प्लस QR का वैल्यू 25 है ना, इसमें से किसी एक को x मान लो, या तो इसको या इसको। मैं लिखता हूँ लेट PR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, x प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो QR का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस x। ये यहाँ से समझो ये कैसे आया, ये भी सेंटीमीटर में है, मतलब मान लो कि ये ऐसा है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR। तो क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनस है PR, यहाँ जहाँ से RQ आ जाएगा, RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, अब PR का वैल्यू हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो PR का वैल्यू हम लोग, यह जो भी है QR का हम लोगों ने निकाला है, तो PR को हम लोग PR के ही टर्म में रहने देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का जो वैल्यू आएगा PR स्क्वायर का, देखो PR प्लस QR का वैल्यू दिया है 25। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सो देख लो एक बार, देखो क्या कर सकते हैं, PR का वैल्यू x लिया है, तो लिखो x स्क्वायर इक्वल टू RQ है QR सेम चीज़ है, तो लिखो 25 माइनस x का होल स्क्वायर, अब प्लस PQ ऑलरेडी दिया है 5, तो 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ से हो जाएगा 25 का स्क्वायर, हम लोग यूज़ कर रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, याद रखो। तो यहाँ 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 25। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से 0 इक्वल टू 625 माइनस 50x है ना, सॉरी प्लस है ये 50x, अब प्लस कितना आ जाएगा 25। इन दोनों को ऐड करके इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 625 इधर का और इधर का माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 50x। थोड़ा और सॉल्व करो तो माइनस 650 इज इक्वल टू माइनस 50x, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 650 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, 5 से 13 आ जाएगा। कितना आ गया x का वैल्यू 13, 5 या 65, यानी जो PR था वो आ गया 13 सेंटीमीटर, मतलब PR हो गया 13 सेंटीमीटर। RQ देखो 25 माइनस 13 करोगे तो ये आ जाएगा 12, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड मिल गए, यस मिल गए, तो बिल्कुल आसान है। अब जो पूछा है वो लिख देते हैं। पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन P। साइन P जो भी हो, पहले फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। चलो साइन P इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनस 13, 12/13 इज द आंसर। पूछा है कॉस P, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस P। फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, P के रिस्पेक्ट में बेस क्या है 5/13। ठीक, इसके बाद हमारे पूछा है tan P। tan P का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर, तो आ जाएगा 12/5। आपको एक फार्मूला अगर याद होगा tan थीटा इज इक्वल टू होता है, नहीं तो याद रखो sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये दोनों को भी डिवाइड करके निकाल सकते थे, तो मैंने ऐसे ये बता दिया यहाँ पे याद करने के लिए। तो ये हमारा आंसर है, तो इसको एक बार देखो, कहीं से भी कोई डाउट है तो पूछो। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। बोला है कि इन 5 क्वेश्चन में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो सबसे पहले देखो, बोला द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। ऐसा होता है क्या, तो ये एक्चुअली में गलत है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अभी हमने देखा था एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से, याद आ रहा होगा आपको, कि अगर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ABC,
एक ट्रायंगल यहाँ पे देखो, ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला एंगल के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो tan A इज इक्वल टू होगा 4/3। तो 4/3 तो क्या है 1:1/3 है। तो पूछा है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। ये तो गलत हो गया ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा है sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। बोला है sec A का वैल्यू 12/5 हो सकता है फॉर सम वैल्यू ऑफ A। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, sec A है तो sec A का वैल्यू अगर देखो, इसको अगर हम लोग ट्रायंगल में निकालेंगे तो sec A इज इक्वल टू 12/5। तो 12 का मतलब यहाँ फार्मूला क्या होता है sec A का, sec होता है यहाँ पे ये हो जाता है हाइपोटेनस और अपन sec A और इज इक्वल टू एक में करके देखते हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ A, sec A इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो अगर फार्मूला के हिसाब से देखो ट्रायंगल में, तो अगर ये राइट एंगल है, ये A है, ये B है और ये C है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बेस हाइपोटेनस को 12 मान लें और यहाँ पे बेस का वैल्यू 5 आ जाएगा, तो हाइपोटेनस ग्रेटेस्ट हमेशा होता है। तो ये पॉसिबल हो सकता है। 12 है 5 है, हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो 12 से छोटा ही होगा, क्योंकि ये आएगा √12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा √144 माइनस 25। तो जो भी वैल्यू आ रहा है √ कितना 14 में से 5 गया 9, यहाँ से 13 में से 2 जाएगा 119 आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल है। तो ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू क्या है, ये ट्रू है, ये हो सकता है ऐसा। तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। तीसरा है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर cosecant। ये गलत है। cos A का एब्रिविएशन होता है, तीसरा पार्ट का अगर देखो cos A का एब्रिविएशन अगर देखा, cos A किसका एब्रिविएशन है, तो cos A कोसाइन का एब्रिविएशन है, ना कि कोसेकेंट का। ये कॉसिक का है, तो ये चीज़ याद रखना। लिखा है cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, फेल्स हो जाएगा। तो अभी तक पहला फेल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है। नाउ चौथा है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। नहीं, ये भी गलत है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको समझा दूँ, sin A इज इक्वल टू साइन इंटू A नहीं होगा, या cos A इज इक्वल टू cos इंटू A लिखना गलत है। इसी तरह से ये cot A है, cot A इज इक्वल टू cot इंटू A लिखना भी गलत है। देखो इसका कोई अलग वैल्यू नहीं, इसका मतलब होता है साइन किसका, A के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे। cos A के रिस्पेक्ट में क्या होगा, और मैंने आपको बताया ये सब रेशियो है, तो उसका नाम है ये सब, तो ये लिखना गलत है। लिखा है sin θ इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखो इस चीज़ को, अगर इस क्वेश्चन नंबर 5 को मैं यहाँ पे करूँ, ट्रायंगल बना लो, अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये ABC है, तो sin θ क्या होता है, sin θ होता है यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे कितना, sin θ इक्वल टू 4/3, तो sin θ यहाँ से 4 हो रहा है और हाइपोटेनस 3। तो क्या कभी हाइपोटेनस छोटा हो सकता है क्या? किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये बात गलत हो गई, मतलब ये भी फॉल्स है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी चीज़ें हैं इसको आप है ना अपने से रफ में करके देखो और फिर दिमाग लगाओ तो समझ में आएगा। तो ये इस तरह से करना था, इसको एक बार प्रैक्टिस करो। मैंने एक साथ पूरा एक्सरसाइज 8.1 किया है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। आप इसको एक बार अपने से भी करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा वहाँ एक बार देख लेना। देन हम लोग मेन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बाद में, वो इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो वो पूछ सकता है। तो अभी ये हम इतना ही करते हैं। अगले मतलब चैप्टर को हम लोग 8.2 को करने से पहले थोड़ा उसका बेसिक समझेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में वो रखता है। तो अभी के लिए इतना ही, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।